आप सबों को जय मसीह की। दक्षिण भारत में तिरुनेलवेली के भविष्यवक्ता जॉन रविंद्रनाथ के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने अपने सेवकाई में बहुत से आश्चर्यक्रम किए। एक बार उनसे पूछा गया कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का इतना जल्दी जवाब क्यों देता है, और जॉन रविंद्रनाथ ने जवाब दिया कि बाइबल कहता है परमेश्वर हमारे आंसुओं को एक बोतल में रखता है। मैं आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करता हूँ और शायद मेरे आंसू की बोतल पहले से ही भरी हुई है और परमेश्वर उन आंसुओं को रख नहीं पाता है। इसलिए उसकी दया मुझ पर ऐसी होती है कि वह मुझे रोने से रोकने के लिए मेरी प्रार्थनाओं का तुरंत जवाब देता है। भजन संगीता उसका 56 और 8 कहता है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। मेरे प्रियो, जब हम खुदा यीशु मसीह के सामने अपने आंसुओं को बहाते हैं तो उसका असर क्या होता है, आइए वचन में देखें। विश्वास के आंसू से बीमारियों में चंगाई मिलती है। मेरे प्रियो, हम अपने बीमारियों के लिए आंसू बहा रहे हैं तो विश्वास रखिए, क्योंकि आपकी चंगाई निश्चित है। क्योंकि वचन दूसरा राजा उसका 20 अध्याय 3 से 5 पद कहता है, मैं विनती करता हूँ स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह राजा बिलक बिलक कर रोया और ऐसा हुआ कि यशायाह नगर के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मेरे प्रियो, वचन स्पष्ट कहता है कि हमारे आंसू परमेश्वर देखता है और हमें चंगा करता है और मृत्यु को भी टाल सकता है। विश्वास के आंसू से उम्र बढ़ता है। मेरे प्रियो, हिजकिय्याह राजा के विश्वास के आंसू ने उसके 15 वर्ष की आयु और बढ़ा दिया। उसी प्रकार लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 13 पद से 15 पद कहता है, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसकी माँ को सौंप दिया। मेरे प्रियो, कितना अद्भुत बात है कि नाइन की विधवा जिसका इकलौता पुत्र जो मर गया था, उनके आंसुओं को देखकर यीशु ने तरस खाकर मुर्दे में जान लौटा दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 35 पद में लिखा है, यीशु के आंसू बहने लगे। मेरे प्रियो, खुद यीशु लाजर की मृत्यु पर अपने आंसू बहाए और हम जानते हैं 4 दिन बाद यीशु ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया। मेरे प्रियो, हमारे विश्वास के आंसुओं से चंगाई और उम्र की बढ़ोतरी होती है। विश्वास के आंसू पापों की क्षमा लाता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 38 पद कहता है, और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसू से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उस पर इत्र मला। मेरे प्रियो, इस पापनी स्त्री ने अपने विश्वास के आंसू से अपने पापों की क्षमा मांगी और यीशु ने उसके पापों को क्षमा किए। मेरे प्रियो, जब हम अपने पापों की क्षमा के लिए रोते हैं तो प्रभु हमें क्षमा करता है। आंसू पश्चाताप लाता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 61 से 62 पद में लिखा है, तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। मेरे प्रियो, पतरस की ये पश्चाताप के आंसू थे। पतरस का पश्चाताप आंसुओं से होकर बाहर निकला। उसका हृदय टूटा, अपनी गलतियों से उसका परिचय हुआ और पश्चाताप के आंसुओं ने उसका हृदय के घमंड और मैल को धो दिया। हमारे आंसुएं पश्चाताप को बताती है, आंसू सेवा को जगाती है। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय 19 पद में लिखा है, अर्थात बड़ी दीनताई से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। मेरे प्रियो, पौलुस का यह सेवा
आंसू की सेवा थी, जिसने तमाम यातना और परीक्षा सहकर आंसू बहा बहा कर कलीसिया और परमेश्वर की सेवा की। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 41 पद में लिखा है, जब यीशु निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। मेरे प्रियो, खुद यीशु अपने शहर, अपने मंदिर को देखकर रोया, जो उसकी सेवा के आंसू थे। मेरे प्रियो, आंसू हमें परमेश्वर के प्रति प्रेम और कलीसिया के प्रति सेवा को जगाती है। मेरे प्रियो, हमारे विश्वास और दीनताई के आंसू विलाप नहीं है। ये विश्वास के आंसू एक आराधना है, सेवा है, चंगाई है, प्रेम, पश्चाताप और प्रार्थना है। पहला सामुएल उसका 1 अध्याय 10 पद में लिखा है, ये आंसू हन्ना के मन्नत के आंसू है, जिसका कोख बंद था, परंतु मन्नत के आंसू से और परमेश्वर की दया से उसने सामुएल जैसा पुत्र पाया। मेरे प्रियो, आपके आंसू जो परमेश्वर के सामने आपने बहाए हैं अनमोल है, जो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। दिन के आंसू अपनी उत्तर लेकर आता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 4 पद कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।